अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूं बटर चिकन की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा चिकन। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है, 3 पाउंड मैंने लिए। आपको जितना ज़रूरत है आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। इसके आप इस तरह छोटे छोटे पीस कर लें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या। बटर चिकन बनाने के लिए जो मसाले आपको चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगी ये टर्मरिक है, मैंने ½ टी स्पून ली है, यानी कि हल्दी। शुगर यानी कि चीनी, ये मैंने लिए 1 टीस्पून। रेड चिली पेपर ये मैंने 1 टीस्पून लिए है, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून मैंने लिए पेपरिका यानी कि देगी मिर्च। गार्लिक पाउडर आपको चाहिए होगा 1½ टीस्पून। जिंजर पाउडर चाहिए आपको 1 टीस्पून। अगर ये आप गार्लिक और जिंजर फ्रेश यूज़ करना चाहें तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिएगा 1½ टीस्पून आपको चाहिए होगा सॉल्ट यानी कि नमक। ऑरेंज फूड कलर मैंने लिया है ½ टीस्पून, ये ऑप्शनल है अगर आप यूज़ करना चाहें। इसी के साथ क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके बजाय अनसाल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैंने लिए लेमन जूस के, ये मैंने फ्रेश स्क्वीज़ करके इसमें डाल दिया था। और 2 टेबलस्पून ही आपको चाहिएगा कुकिंग ऑयल। इसके अलावा कुछ और आपको होल स्पाइसेस चाहिए होंगे। क्यूमन सीड है यानी कि ज़ीरा, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए। इसी तरह सिनेमन की एक स्टिक ली है यानी कि दालचीनी। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, ये भी मैंने 1 टीस्पून ली है। स्टार एनीस यानी बादियान के फूल, ये मैंने लिए 2 अदद। मैश यानी कि जावित्री, ये भी मैंने इसके 2 पीस लिए। और ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची, ये भी मैंने इसके 6 to 7 पीस लिए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए वो इस तरह से हैं। ये टमाटो है, ये मैंने बड़े थे, ये मैंने 5 लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह आप चिकन लेंगे। इसके भी छोटे छोटे पीस काट लिए। क्रीम मैंने लिए 1½ कप और पास्ता सॉस मैंने लिए 1 कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बॉल लीजिए, उसमें आपने ये सारे मसाले जो हैं, ये 1 टीस्पून रेड चिली पेपर थे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कि देगी मिर्च, सॉल्ट 1½ टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1½ टीस्पून, टर्मरिक यानी कि हल्दी ½ टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून और ऑरेंज फूड कलर ½ टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा। ग्रीन कार्डमम, मैश और बादियान के फूल, स्टार एनीस, ब्लैक पेपर और सिनेमन स्टिक। इन सब मसालों को आप अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लीजिए और फिर इसके बाद आपने इनको अच्छा बारीक पीस लेना है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से पीस चुके हैं, आप दोबारा इसको इस बॉल में डाल दीजिए। अब ये जो मसाला है इसमें से मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ चिकन में। अगर मसाला आप कम यूज़ करते हैं तो जो बच जाए आप इसे सेव करके नेक्स्ट टाइम के लिए रख सकते हैं। ये 2 टीस्पून मैंने डाले हैं इसमें चिकन टिक्का के लिए। साथ ही आप इसमें जो लेमन जूस मैंने 2 टेबलस्पून लिया था ये आप डाल दें। और कुकिंग ऑयल जो है इसमें से आपने 1 टेबलस्पून डालना है। ये सब डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको सेट करके साइड पे रख देना। इसके बाद में आपको ग्रेवी इसकी कैसे बनती है वो आपको मैं बताती हूँ। आप एक ग्राइंडर लें और उसमें ये आप डाल दें टमाटो, जो 6 मैंने लिए थे, 5 to 6 लिए थे, इनको आप डाल दें। आपको टमाटर बॉयल करने की या पकाने की या कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इजी वे से बता रही हूँ। इस तरीके से भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये चिकन जो है ये आप बेक भी कर सकते हैं जैसे अक्सर मैं करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको पैन में दिखाऊंगी। और 2 टीस्पून मैंने इसका मसाला डाल दिया। अगर मुझे और ज़रूरत हुआ तो मैं और डाल दूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको आप अच्छे तरीके से पीस लें। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से पीस गया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पीसना है ताकि इसके सीड वगैरह कोई भी इसमें ना रहें।
तो इस तरह का स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। ये पैन मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। इसमें जो आपने 1.5 टीस्पून जो मेरा ऑयल है इसमें डाल के गर्म कर लें। और ये फेनुग्रीक लीव यानी कि सूखी मेथी है कसूरी, ये मैं भूल गई थी आपको बताना, ये भी आपने इसमें डाल देनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि स्मेल अच्छी आती है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने सबसे पहले इसमें मेथी डाल देनी है और इसे 1-2 मिनट आप हिला लें। इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा जब इसका हो जाए तो आपने फिर इसमें चिकन ऐड करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन मैंने 4 पाउंड लिया था, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने किसी दावत में लेके जाना है तो इसलिए मैं आपको बड़े बर्तन में दिखा रही हूँ। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद मैंने चिकन को जो है वो कवर कर दिया था। इसको चेक कर लेते हैं। चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब ये हमारा चिकन रेडी है। जो इसका एक्स्ट्रा पानी बचे वो आपने फेंकना नहीं है, वो भी आप मसाले में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये चिकन जो है आप बेक भी कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे आप चिकन टिक्का वगैरह बेक करते हैं तो उस तरह आप करके तो 350 पे आप टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं 20 to 25 मिनट। और अगर पानी छोड़ दे तो पानी आपने फेंकना नहीं है, वो भी एक बॉल में सेव करना है, फिर बाद में आपने ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं इसको। चिकन सारा आप निकाल के एक साइड पे कर दें। ये इसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इसमें आप डाल लीजिए 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही ये क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी है, ये भी आप 1 टेबल स्पून डाल लीजिए इसमें। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसमें ये टमाटो का जो पेस्ट था ये आपने डाल देना है। इसमें मैंने बाकी स्पाइसेस भी डाल दिए थे। इस मौके पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें और मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और जो बचे वो आप वाटर में बंद करके रख लें, बाद में आपके काम आएगा। ये मसाला हमारा हो गया है, 5-6 मिनट हो गए मुझे इसे। ये देखें चिकन जो है ये बिल्कुल नरम हो गया है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अब इसमें आप चिकन ऐड कर दें। मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए आप इसको ढक के पकाएं। 2 मिनट हो गए इसको कवर किए हुए। अब आप इसको चेक कर लीजिए और अब आप इसमें शामिल कर दीजिए क्रीम जो 1.5 कप मैंने बताई थी। थोड़ी सी मैं रखूँगी गार्निश के लिए। और साथ ही ये जो क्लैरिफाइड बटर देसी घी था ये भी आप डाल दें सबसे। क्रीम और बटर डालने के बाद आपने इसको कवर करके नहीं पकाना, सिर्फ 5 मोर मिनट दे दें, ज़्यादा टाइम आपने नहीं पकाना उसके बाद। तो चिकन हमारा रेडी हो गया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत झटपट बनने वाली बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की भी है। तो ट्राई कीजिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक आसान रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।